मृत्यु जब होने को होती है तो यमराज के बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले, बहुत ही जहां दया नाम की वस्तु नहीं, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले हाथों में हथकड़ी लिए हुए और बड़ा भारी मुदगर, वो बड़े भयंकर, और उनके शरीर से दुर्गंध, देखने से ही मलमूत्र छूट जाए ऐसे भयंकर, और उसी को दिखाई देते जो मरणासन होता है। यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही वो शरीरा अहंकारी जीव कांप पड़ता है। अब बोलने की हिम्मत नहीं, कफ पित्त वायु सब बिगड़ चुका है, कोई सहयोग देने वाला नहीं, सांस भी नहीं ली जा रही। अब उसका चित्त वहीं भ्रमण करेगा, मेरा पुत्र बचा ले, मेरी पत्नी बचा ले, मेरा परिवार। भगवान की तो याद जीवन में की नहीं, तो अब भगवान की अगर याद की होती तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अब वो चीखने की कोशिश करता है पर आवाज नहीं निकलती, एक शब्द भी नहीं निकल, बार बार प्रयास करता है कोई मेरी रक्षा कर ले। इन भयावन 2 यमदूत होते हैं, उसका मल निकल जाता है भयवश, मूत्र छूट जाता है, मुख सूख जाता है, आंखें पलटने लगती हैं, सांस ऊपर को उठने लगती है, देखने की शक्ति नष्ट हो गई, भारी वेदना तड़पता हुआ वो शरीर को छोड़ता है। अब जैसे बोले कि शरीर तो यहीं छूट जाता है, दंड किसको मिलता है? तो आप स्वप्न में जब पीटे जाते हैं तो आपको पीटने का दुख होता है कि नहीं होता है? पीटने का दुख होता है, जगने के बाद पता चलता है वो झूठा होता है। शरीर तो स्थूल आपका सैया में सोया होता है, जब चाकू मारी जाती है ना तो वैसे अनुभव होता है, वैसे अनुभव होता है। तो ये जब स्वाप्निक शरीर में अनुभव हो गया, वो तो यम यातना देह पर्सनल, जैसे जेल की वर्दी मिलती है ऐसे एक शरीर मिलता है उस जीवात्मा को। मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों सहित उस शरीर में पैक कर दिया गया, उसका नाम यातना देह है। अब उसको उस शरीर से ले जाते हैं, यातना देह से। स्थूल देह तो यहीं छूट गया, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पैक कर दिया गया यातना देह में। जैसे स्थूल शरीर में स्थूल शरीर छूट रहा, यातना देह मिली, वो सूक्ष्म होता है। अब ये माता पिता का गर्भजनित देह नहीं है, ये दंड विधान वाला है, ये कर्म जनित होता है, इसे यातना देह कहते हैं। यमराज के दूत फांसी लगाते हैं गले में, जैसे कुत्ते के नहीं डाली जाती ऐसे, और पीछे से मुदगरों की मार और घसीटते हुए ले जाते हैं। पीछे से ऐसी मार कि वो चीखता है, चिल्लाता है, पूरा अनुभव जैसे स्थूल शरीर में, ठीक वैसे ही उसमें मरना नहीं होता। बस एक खास बात होती है, क्योंकि स्थूल शरीर में मरना होता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो यातना देह में, उसमें मरना नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं शरीर तो यहां छूट गया, फिर नरक स्वर्ग किसको मिलता है? अरे शरीर एक कोट की तरह उतार दिया गया, तू तो उसी में पैक है।